डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ लगा दिया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते उन्होंने ये ऐलान किया था, जिसके बाद हमने देखा कि भारत में स्टॉक मार्केट में भी गिर गई। इसके अलावा जो वहाँ की जीडीपी ग्रोथ है उसको भी एक्सपर्ट्स ने डाउनवर्ड रिवाइज़ किया था। तो अब वो जो टैरिफ लगा था वो कल से यानी जुमेरात से नाफिजुल अमल होगा। ये जो ताज़ा 25% की बात की है ट्रंप साहब ने, इसका इतलाक कोई 2 हफ्ते बाद होगा, 21 दिन बाद होगा। तो फौरी तौर पर इंडिया में क्या रिएक्शन है? अब से कुछ देर पहले हमने राब्ता किया सहाफ़ी अमित बरुआ से। वो बीबीसी हिंदी के साबिक एडिटर हैं और द हिंदू से वाबस्ता सहाफ़ी हैं। और पहले मैंने छूटते ही उनसे पूछा कि मोदी सरकार का कोई रिएक्शन आया या खामोशी है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रंप साहब ने ये एडिशनल पेनल्टी लगाई है कि हिंदुस्तान रूस से एनर्जी ऑयल सप्लाईज ना ले, तो उनका जो रिएक्शन आया है कि वी रीटरेट दैट दीज एक्शंस आर अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। एक छोटा सा 4-5 पैरा का स्टेटमेंट है। तो अब देखना है कि होता क्या है, कि क्या हिंदुस्तान भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करती है जैसे कि चाइना ने किया था, या वेट एंड वॉच होगा, या बातचीत चलेगी। ये आपको पता है कि ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट तो दुनिया ने देखा नहीं है, तो उसके जो अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस हैं उसको समझना और उसके ऊपर उसको नेगोशिएट करना, समझना, ये सब चीजों में मुझे लगता है कुछ तो वक्त लगेगा अभी। अच्छा, ट्रंप साहब और उनके जो साथी हैं वो बारहा कह चुके हैं कि भारत जिस तरह से रूस से तेल लेता आया है, इससे रूस की हौसला अफजाई हुई है यूक्रेन वॉर के हवाले से, और इस पर उनको ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन एक और बयान मार्को रूबियो साहब का भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ रूस के इस तेल का मामला नहीं है, हमें रसाई नहीं मिलती भारतीय मंडी तक, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी उनको एतराज़ है। तो अब बताएं कि भारत के पास ऑप्शन क्या है इस हवाले से? ये सब ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इंडिया की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है कि एग्रीकल्चर वगैरह में यूएस गुड्स को घुसने नहीं देंगे, और ये ट्रंप साहब जो हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं ये नई बात नहीं है, वो काफी अरसे से ये बातें बोल रहे हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हैं वो उन्होंने स्पेसिफाई कभी किए नहीं है। तो मुझे लगता है, और ये भी हम लोगों को मालूम है कि अमेरिका खुद रूस के साथ ट्रेड करता है और काफी खरीदारी है। यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है तेल, वहां से एनर्जी सप्लाईज लेता है। तो ये तो एक मुझे लगता है एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसका क्या हल निकलता है, गवर्नमेंट किस तरह से इसको प्ले करती है, ये लोग देखेंगे अभी। तो एक तो यह है कि हो सकता है कि रीनिगोशिएशन हो, कुछ बात अपनी मनवा ली जाए। दूसरा यह है कि पॉस्चरिंग भारत ऐसी भी कर सकता है कि वो चीन और रूस से अपने मामलात ज़्यादा सेट करे। आपको क्या लगता है कि ये पॉस्चरिंग कैसी होने जा रही है? ये ट्रंप तो ब्रिक्स के भी खिलाफ हैं, वो चीन के भी खिलाफ हैं, अब रूस के भी खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। तो किसके साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि अगर, क्योंकि पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 50 सालों से वेस्टर्न कंट्रीज का यही कोशिश रही है कि ट्रेड बैरियर्स गिरे, टैरिफ्स कम हो, ट्रेड हो। तो ये सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया है। जहां तक कि हिंदुस्तान के पोस्चर का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने काफी इन्वेस्ट किया है अमेरिका में, और ये इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्लियर बात है। तो एक जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखाई थी हिंदुस्तान ने कि वो रूस से तेल जरूर खरीद रहे थे। तो अब ट्रंप साहब ने बीच में ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने शायद तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान इसको क्या कैसे प्ले करता है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट अभी भी आया है, अनफेयर, अनरीजनेबल, अनफॉर्चुनेट, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया है। कंडेम लफ्ज नहीं यूज किया है, और अभी तक ये भी नहीं कहा है कि वो क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो ये सब कई चीजों पे डिपेंड करता है कि ये रिलेशनशिप, आपको मालूम है कि हर मुल्क समझता है कि उसके जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ वो बहुत ही अहम है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि
हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो तमाम मुल्कों के साथ, तमाम ग्रुपिंग्स के साथ होनी चाहिए, और उनको जैसे हर मुल्क फोकस करना चाहता है, उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, और ये नहीं कि अमेरिका को अपीज करने की कोशिश की जाए। भारतीय सहाफ़ी अमित बरुआ, तो वहाँ पे तो बहुत अपोजिशन की तरफ से प्रेशर आ रहा है। नहीं, वो तो जाहिर है अपोजिशन का तो काम ही है कि प्रेशर दे। वो एक नारा बहुत मशहूर है वहाँ पे कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी ये स्ट्रेंथ को शो करता है मोदी की। अच्छा, कांग्रेस ने इसे अब उलट दिया आज के दिन, वो कह रही है साहब मोदी है तो मुमकिन है, ये जो कुछ भी हो रहा है। तो अच्छा, ये अमित ने एक बात की कि जी भारत ने ये कहा है ट्रंप से कि आप भी तो रूस से माल ले रहे हैं, यूरोप भी तो ले रहा है, तो हमारा क्या मसला है। देखें, अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, जो वडेरा है उससे ऐसे बात नहीं करते हैं, ये पूरी दुनिया का उसूल है, डिप्लोमेसी में भी यही चलता है। अमेरिका कुछ भी कर रहा है, वो अमेरिका है। सवाल ये है कि आपको अपनी खाल बचानी है और अपना मफाद पूरा करना है, तो उसके लिए अगर आप कहेंगे कि तू भी तो ये कर रहा है, तो उससे मामलात और बिगड़ेंगे। और ट्रंप के होते हुए ये कि उसे कहेंगे आपके तू ये कर रहा है, वो तो आपको पता ही है फिर क्या कैसा जवाब देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो 3 हफ्ते की मुद्दत है एक्स्ट्रा, जो 25% है, वो नाफिज होने में 21 दिन, इसका मतलब ये है कि अपने तई ट्रंप साहब ने एक विंडो खुली रखी है कि आओ हमसे बात करो, सौदेबाजी करो। तो अभी तक 5 दौर हो चुके हैं दोनों मुल्कों में बातचीत के पिछले 2-3 महीने के दौरान। अब वो छठा दौर हो सकता है कि ये जो 21 दिन है इसके अंदर कोई हो और कहीं मामला जो है अटक जाए। उसकी वजह ये भी है कि अमेरिका को अगर ट्रंप नहीं सोच रहा है तो शायद स्टेट डिपार्टमेंट ये सोच रहा हो कि यार इतना दीवार से ना लगाओ कि वो फिर गेम ही पलट जाए, वो दूसरे साइड में कि अच्छा वो भी सीधा हो जाए कि अच्छा ठीक है, जब ऐसा है तो फिर ऐसा है। इसलिए कि बहरहाल 5th या 6th लार्जेस्ट बिगेस्ट मईशत तो है ना इंडिया को, तो उसके साथ ये सलूक जो है मेरा ख्याल स्टेट डिपार्टमेंट में कहीं हो रहा होगा कि ठीक है यार दबा के रखो, $45 बिलियन का खसारा है, उसके लिए तरीके तलाश करो। लेकिन अगर आपने कहा कि तेरी ऐसी तैसी, तो फिर वो भी जाहिर है कि कर सकता है। और हम देख चुके हैं कि जैसे चीन है, वियतनाम है, पहले उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया, फिर नेगोशिएशन हुई, फिर उसको रिवाइज किया डाउनवर्ड। अच्छा, अब मसला ये है कि बीच में जिक्र आया कि अमेरिका ज़राई मंडियों में रसाई चाहता है। किसान वहाँ जो है बड़ा पावरफुल है इंडिया में, और आपने देखा कि वो तकरीबन 1.5 साल उन्होंने दिल्ली का मुहासरा करके रखा, इसलिए कि वो प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे, कॉरपोरेटाइज करना चाह रहे थे। तो अमेरिका के आने का मतलब ये है कि दोबारा से वो झगड़ा शुरू हो जाए, तो अमेरिका को खुश करने के चक्कर में फिर से वो मसला उभर सकता है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार सोच रही होगी। अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट है वर्ल्ड वाइड वो है $443 बिलियन, और अमेरिका को जो माल एक्सपोर्ट करता है वो पिछले साल था $86.5 बिलियन, यानी जो जीडीपी है इंडिया की उसका तकरीबन 2% है। बज़ाहिर ये इतना बड़ा झटका नज़र नहीं आता जो इंडिया सहार ना सके, लेकिन मसला ये है कि बहुत से और स्टेक्स हैं, रीजनल पॉलिटिक्स है, चाइना है और बाकी मामलात हैं, और ख़ुद अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी या जो वर्ल्ड वाइड जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनमें भी इंडियंस हैं। तो वो सब मिल मिला के ये जो ताल्लुक़ है दोनों का बहुत ही जिसे कहते हैं ना हिंदी में अद्भुत, वो हो जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इसमें है तकरीबन $10 बिलियन के मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स जो हैं वो इंडिया अमेरिका को देता है। अब वो एक अलग बात है कि अमेरिकी कंपनियां हैं जो सस्ती लेबर के चक्कर में माल बनवाती हैं यहाँ पे। उस वक्त फैशन ये था कि अमेरिका में मजदूरी महंगी है तो सस्ती लेबर के चक्कर में यहाँ आओ, चाइना जाओ, ये है वो है। अब जाहिर है उनका मूड बदल गया है, वो कह रहे हैं कि सारा का सारा उखाड़ के जो है वापस अमेरिका में लाओ। तो ये भी एक पेचीदा मसला हो गया है। इसकी वजह से अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं। मसलन मोदी के बारे में ये तय नहीं था कि 31 अगस्त से चाइना में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है शंघाई ताउन तंजीम की,
उसमें मोदी जाएंगे या जयशंकर जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं कि मोदी जाएंगे। मोदी अगर चाइना गए तो ये 7 साल में उनका दौरा होगा, पहला दौरा होगा। इससे पहले अक्टूबर में उनका और शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है ब्रिक्स में। अच्छा, ये भी तय नहीं है कि ब्रिक्स को जो सज़ा दे रहे हैं ट्रंप अलग से, तो मेंबर है ब्रिक्स का इंडिया, तो उस पर वो कह रहे हैं 10% लगेगा। अब ये 10% भी अगर जमा कर लें तो मेरे हिसाब से 60% होना चाहिए, 25 + 25 + 10 60। तो ये क्लियर नहीं है, ये भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो ये अच्छा, फिर आप देखें कि आपके जो दोस्त हैं अजीत डोवाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया के, वो इस वक्त मॉस्को में हैं। राइट। स्टीव विटकॉफ साहब जो ट्रम्प के राइट हैंड का नाक का बाल हैं, वो भी मॉस्को में आज हैं या नहीं हैं, लेकिन कल तक तो वो थे। अच्छा, जयशंकर अगले दिनों में मॉस्को जा रहे हैं। अब ये क्या करने जा रहे हैं? ये इसलिए तो नहीं होगा कि सॉरी अमेरिका का बड़ा दबाव है, वहाँ से तेल नहीं लेते, हथियार नहीं खरीदते। वो पक्का करने जा रहे हैं कि हम फिर ये है कि आपके आसरे पे फिर डटें तो फिर नहीं होगा। तो ये एक नई गेम बीच में चल रही है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा? अब चाइना के पास तो ये है कि अमेरिका की तबीयत साफ करने के लिए रेयर अर्थ का हथियार था कि जी आप ठीक है टैरिफ लगाएं, हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देते, चला लें अपनी सर। अब मसला ये कि इंडिया के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका फिर मजबूर हो जाए इंडिया की बात सुनने पे भी। जी, ये भी है। सो अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि जो तजारती खसारा है अमेरिका का भारत के साथ, वो है $45 बिलियन। हाँ। तो अब देखते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये काम करती हैं नहीं करती, नेगोशिएशन होती है। लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग खुश हैं कि जी हम पे 19% लगा, आप पे 50% लगने जा रहे हैं। तो अब लेट्स सी कि सिचुएशन ये कैसे पैन आउट करती है।